दोस्तों, मैं रमेश चंद्रा और आज आपको लेकर आया हूँ आव्यू क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा हुआ है कि यदि 3xy और zw ये एक आव्यू में है, इधर भी दो आव्यू दे रखे हैं, दोनों प्लस में हैं। हमें जो है वैल्यू इसमें xy z और w के मान ज्ञात करने हैं। तो 3 जैसा ये लिखा हुआ है तो 3 का आप इंटू कर सकते हैं, 3x 3y 3z और 3w। इधर प्लस साइन लगा हुआ है तो हम प्लस करेंगे, जैसे फर्स्ट कॉर्नर को कॉर्नर से x प्लस 4, ये 6 और ये इसमें ऐड होगा, x प्लस में y प्लस 6 -1 प्लस z और प्लस में w, इसके बाद 2w और प्लस में 3, ये हमने ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों ओर की कंपेयर कर देंगे। तुलना करने पर तुलना कर दीजिए, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के बराबर, तो अब देखें ज़रा, x को इधर ले आइएगा, ये 2x हो गया और बराबर 4, तो x बराबर हो गया 4/2। कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 2, तो x की वैल्यू तो 2 आ गई। फिर हम इसको भी कंपेयर करें, फिर देखते हैं क्या आता है। यही करते हैं, 3w = v, 2w प्लस में 3, ये हो गया 3w माइनस 2w कर दिया, बराबर हो गया 3, यहाँ हो गया w बराबर 3, तो एक ये w की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड हो गई। फिर y वाले इक्वल करके देखें, यहाँ से था 3y और इधर था x प्लस में y प्लस 6, तो 3y और यहाँ माइनस y बराबर x, x की वैल्यू रख देंगे 2, यहाँ बच गया 2y बराबर में 8 और y बराबर में 8/2, y बराबर हो गया 4। इसके बाद z वाली वैल्यू भी 3z = v -1 प्लस z और प्लस में w, जिसकी वैल्यू हमें पता हो उसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो 3z माइनस z = -1 और प्लस w का मतलब ये 3, तो ये हो गया यहाँ से 2z बराबर, यहाँ 2 बच गए और z बराबर हो गया 2/2 = v1। तो ये वैल्यू हो गई x y z की, ये वैल्यू सब निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सामने देख रहे हैं आप। यदि f(x) की वैल्यू ये दे रखी है तो सिद्ध करना है कि f(x) × fy = v होना चाहिए f(x + y)। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले f(x) तो हमारे पास है, fy की वैल्यू और निकालना है। fy का मतलब है कि पूरा क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, पूरा व्यू, बस जहाँ पर x लिखा था उसकी जगह पर y लिख दिया जाएगा। तो ये जहाँ पर x था उसकी जगह पर हमने y लिख दिया। ये भी हो गया cos y 0 0 1, ये fx हो गया, ये fy हो गया। इन दोनों का इंटू करना है हमें, fx.fy = ये हो गया cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। अब दूसरा अवयव भी यहाँ लिख दें y के रूप में, ये sin y cos y और 0 0। अब हमें इंटू करना है, तो इंटू करना पहले भी बताया था, फिर दोबारा से बता दूं। इस पंक्ति की इंटू इस स्तंभ से की जाती है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब कैसे की जाएगी इंटू, पहले नंबर की पहले से, दूसरे की दूसरे से और तीसरे नंबर की तीसरे से करेंगे। तो ये हो गया cos x cos y, इससे कर दी। फिर माइनस sin x, क्योंकि माइनस आ रहा है इसीलिए sin x और sin y,
और ये 0 की 0 से करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 0 ही जाएगा। अब यही काम हमें अगले वाले स्तंभ के साथ करना है इसी से ही। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई और फिर माइनस साइन एक्स कॉस वाई और 0 की 0 से कर देंगे। फिर इसी की हमें फिर करनी है दोबारा। तो देखो कॉस की 0 से करेंगे 0, साइन की 0 से करेंगे तो 0 और 0 की 1 से करेंगे तो 0, ये 0 ही आएगा लास्ट में। फिर वंस अगेन दोबारा से दूसरी पंक्ति की रिपीट दोनों स्तंभों से। तो ये हो गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई। फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे ऐसे ही, माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और फिर प्लस 0। फिर लास्ट में करेंगे तो ये 0 से इंटू करेंगे, इसकी भी 0 से करेंगे 0 और 0 की 1 से करेंगे तो 0, ये 0 ही आएगा। फिर तीसरी वाली पंक्ति की इसकी फिर दोनों स्तंभों से करेंगे तो 0 0 और 0, ये तो 0 आ गया। फिर यहाँ से भी 0, फिर दूसरे में भी 0, फिर इसकी भी 0, फिर लास्ट वाले में करेंगे तो 0 0, ये 1 आएगा। तो अब हमने देखा कि ये कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं यहाँ पर। क्या क्या फार्मूले हैं उन्हें हम लिखते हैं। सबसे पहले कॉस बी माइनस साइन ए साइन, तो ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दी जाए तो ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, तो एक्स प्लस वाई हो गया। ये माइनस कॉस है, कॉस भी ये तो प्लस का ही है, तो ये कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है, ये 0। फिर लास्ट वाली लाइन में 0 0 और तो ये वैल्यू निकल के आई। अब हम ये भी कह सकते हैं, ये तो इसकी वैल्यू है, LHS कह सकते हैं एक तरीके से। अब ज़रा RHS की भी वैल्यू हम निकाल के देखें। यहाँ लिखें एफ एक्स प्लस वाई। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में जहाँ पर x लिखा हुआ है उसकी जगह x प्लस वाई रखना है। तो हमने रख दिया कॉस एक्स प्लस में वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, फिर साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0, फिर 0 0 और ये हो गया 1। आप देख रहे होंगे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड हैं एक जैसी हैं, तो LHS इज इक्वल टू भी ये जो है ये दोनों आप देख रहे हैं कि वैल्यू जब निकालेंगे तो ये दोनों बराबर ही आएंगी। तो आप कह सकते हैं LHS इक्वल टू भी RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, इसी में 14 का पहला पार्ट। तो 14 का पहला पार्ट देखेंगे अभी। 14 के पहले पार्ट में ये कहा गया है कि सामने लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, इसको सॉल्व करना है और ये दोनों बराबर नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले LHS लेंगे हम इसमें। LHS में ये हो गया 5 1 6 7, ये हो गया 2 1 3 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई का तरीका मैंने बताया ही था, पंक्ति के इस स्तंभ में मल्टीप्लाई की जाती है। 5 की 2 में 10, -1 की 3 में -3, फिर 5 6 5, -1 की 4 में हो गया। अब दूसरी पंक्ति की भी करेंगे 6 और 7 की, तो 6 दूनी 12, 7 तिया 21, फिर 6 1 6 प्लस 7 चौक 28। ये वैल्यू हमने गुणा करी है, 6 1 6 और 7 चौक 28। अब इकट्ठे करके आप लिख सकते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है इसमें। 7, यहाँ पर 1 और ये हो गया 33 और ये हो गया 34। ये वैल्यू निकल के आई है, LHS की वैल्यू हो गई है। इसके बाद में RHS की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर। RHS में था 2 1 3 4 और ये 5 -1 6 7। अब फिर वही पंक्ति की इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करनी है। तो आप देखिएगा फिर दोबारा से
2 की इसमें करेंगे तो 10, 1 और 6 की गुणा करेंगे तो 6, ये। फिर इसी की अगले वाले स्तंभ में तो माइनस के 2 और प्लस 7। फिर इस वाले इस पंक्ति की इस स्तंभ में 5 तिया 15, 6 चौक 24। फिर 3 माइनस के 7 चौक 28। अब इनको हमने देखा कि ये तो 16 हो गया, ये 5 और ये हो गया 39 और ये हो गया 25। अब आप एक बात देख रहे होंगे कि इसमें LHS और RHS दोनों बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। ये LHS की वैल्यू थी, ये RHS की वैल्यू है, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू बी RHS। यही हमें इसमें प्रूव करना था कि वो दोनों बराबर नहीं है, ये हमें प्रूव करना था। इसी का ही 14 का सेकंड पार्ट आप देखेंगे, इसी में ही है, वो भी सेम ऐसे ही आप देख रहे हैं सामने। 14 का सेकंड पार्ट, 14 के सेकंड पार्ट में भी यही कहा गया है कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो हम सबसे पहले LHS लेंगे, 1 2 3 0 1 0 1 1 0, -1 1 0 0 -1 और 2 3 4। जब आप इसको हल करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, इस पंक्ति की इस स्तंभ से बिल्कुल सेम अभी जैसे बताई थी, 1 1 1 माइनस का 1, 2 0 0 और 3 दूनी 6, ये होगा। फिर नेक्स्ट में भी 1 -2 प्लस में 9। फिर लास्ट वाले में 0 + 2 + 3 चौक 12। फिर इसमें 0 + 0 + 0। फिर नेक्स्ट में 0 -1 + 0। फिर लास्ट वाले में और इसमें करेंगे पहले की पहले से, तो 0 प्लस में 1 और 0 की करेंगे तो 0। फिर इस तीसरी पंक्ति की -1 0 और 0। फिर नेक्स्ट में 1 -1 और 0। फिर नेक्स्ट में 0 और 1 और प्लस 0। अब ये देखेंगे, ये 6 हो गया, ये -1, तो यहाँ पर ये हो गया 5, यहाँ 0 -1 और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 10 हो गया, -2 कम कर दिया 8 -1 और यहाँ 0, ये हो गया 14, यहाँ 1 और यहाँ पर 1। ये वैल्यू हमने LHS की निकाली है। इसी टाइप से हम RHS की भी वैल्यू निकालेंगे। इसमें यहाँ लिख लिया हमने RHS को भी लिख लिया, 1 1 0 -1 है, 0 -1 0 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब इंटू करनी है हमें वही पंक्ति की स्तंभ से, तो देखिएगा 1 तो -1 हो जाएगा, फिर ये 0 और ये 0। फिर नेक्स्ट में हो जाएगा -2 प्लस का 1 और ये 0।